हम हैं मंत्री बिहारी मंत्री मैं हूं, हुकूमत हमारी है। आवाज उठाया दौड़ा के गोली मारूंगा, क्योंकि हमारा नाम है मंत्री बिहारी। आप अपने महाराज का इंतजार करते हैं, आवाज नहीं उठाना, नहीं नाम मंत्री बिहारी से। आइए। कहाँ हार वार पहन के घूम रहे हो? मैं हूं मंत्री बिहारी से। तो ये खुशी है क्यों? मंत्री मैं भी खुशी मनाऊंगा जब सिंहासन पे बैठूंगा। क्यों नहीं? अब ऐसा करो, हाँ, कुर्सी लगाओ। कुर्सी लगाओ। कौन? तुम लगाओ। अरे मैं महाराज बनूंगा, तुम मंत्री हो भी, कुर्सी तुम लगाओ मेरे लिए। मैं मंत्री हूँ यार। ऐसा करो, हाँ, तुम कुर्सी पे बैठो ना, हम ठीक। जाओ बुढ़े को लेकर आओ। बूढ़े को लेके आओ। जाओ, कसम करते हैं काम तमाम। ठीक। जाओ। खंबे में। अब ऐसा करो, बंदूक को निकालो और निशाना लगाओ और खत्म करो, खत्म कर दो। आप बूढ़े देनी होगी मौत। लगाओ निशाना। नंबर बताओ। मैं बोलता हूँ। नंबर तुम बोलो। निशाना। गोली मैं चलाऊंगा। हाँ, और तुमसे चुकी तो भी मैं चलाऊंगा। ये है नंबर। क्योंकि हम लोग हो गए हैं यहाँ के मंत्री बिहारी से। तो लगाओ निशाना। नंबर बोलो। बिहारी सिंह, लगाओ निशाना। नंबर 1। रुक जाओ। काहे? क्या गोली है? क्या गोली? गोली कितनी? एक। एक नंबर बोलो। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर। रुक जाओ बलबीर सिंह, भाइयों को अपना रुक जाओ बलबीर सिंह, रोको अपना वार। और गजब सितम क्यों कर रहे ऐसा अत्याचार। ये मैं क्या देख रहा हूं कि तुम महाराज को मौत के घाट उतारना चाहते हो? आखिर क्यों? वो इसलिए कि जब तक ये बुड्ढा जिंदा रहेगा मैं सिंहासन पर नहीं बैठ पाऊंगा, क्योंकि ये सटिया गया, उल्टी सीधी बातें करता है। इसीलिए इसको मार देना ही ठीक है। इसको मारकर सिंहासन पे मैं बैठूंगा। तो अपने रास्ते से हटाना चाहते हो? अरे हम साधु संत हैं, अगर हम तुम्हारा कल्याण कर दें तो नहीं ठीक? अरे बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है भाई, हमारा कल्याण। ये बुड्ढा मेरे रास्ते से कैसे हटे फिर? चेला, देखो ऐसा है, तुमने डाकू मोहर सिंह का नाम तो सुना ही होगा। डाकू मोहर सिंह। अरे बाप, इसका नाम ले लिए? क्यों भाई? उसके नाम सुनने से मैं कांपने लगता हूँ। देखो, अब वो डाकू मोहर सिंह हमारा चेला बन चुका है और जो हम कहते हैं वही वो करता है। वो चेला है आपका? हाँ, और जो कहोगे वही करेगा? वही करेगा। अपने हाथों को नापाक मत करो, पाप के भागीदार मत बनो। हाँ। डाकू मोहर सिंह को हम बुलाएंगे और डाकू मोहर सिंह आएगा और इनको तुम्हारे रास्ते से हटा देगा। यहाँ आएगा मोहर सिंह तो हमको भी मार डालेगा।
को कुछ नहीं होगा बेटा। जो हम कहेंगे वही वो करेगा। हमें कुछ नहीं होगा ना? कुछ नहीं होने दूंगा। ये मौत हो जाएगी ना? तब तो ठीक है। चेला गुरुजी जाओ देखो, डाकू मोहर सिंह से कहना कि गुरुदेव ने याद किया है। लेकिन गुरुजी पहले इनसे बंदूक ले लियो। तुम जाओ, कुछ नहीं होगा, हम सब संभाल लेंगे बेटा। बंदूक अंकल दियो। तुम संत महात्मा जाओ बेटा जाओ, बुला के ले आओ। गुरुदेव किसके प्राण लेने हैं? रुक जाओ, कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। महाराज आपकी नजरें धोखा खा रही हैं, ध्यान दीजिए। अरे मैं कोई साधु नहीं, मैं कोई साधु नहीं हूँ, सेनापति चंद्रराज। और ये डाकू मोहर सिंह नहीं है, अमरसेन युवराज। पिताजी यहाँ आइए। आप मुझे डाकू मोहर सिंह के भेष में देख रहे हैं। मोहर सिंह बनाने वाला कोई और नहीं पिताजी, ये हमारा मामा। क्यों मामा जी? तू जानता है कि बात किसी को मालूम नहीं है। पिताजी आप भी नहीं जानते इसकी रची हुई साजिश के बारे में। इस कहानी की शुरुआत आज के 18 साल पहले हुई पिताजी, जब मेरा जन्म हुआ। इधर मेरा जन्म हुआ, उधर इसके बेटे ने जन्म लिया। इस हरामजादे के अंदर लालच बस गई, ताज और तख्त की हविस। इसने क्या किया? मेरी माँ की गोद से मुझे उठाया और अपनी पत्नी की गोद में डाल दिया, और अपना बेटा ले जाकर मेरी माँ की गोद में डाल दिया, यही सोचकर कि समय आएगा तो इसका बेटा यहाँ का राजा बन जाएगा। लेकिन इसकी पत्नी से रहा न गया, और ममता के वश में इसकी पत्नी ने अपना बेटा महारानी की गोद से ले आई और मेरी माँ की गोद में मुझे छोड़ आई। लेकिन ये जानता था कि जो इसके घर में पल रहा है वो महाराज का बेटा है। एक दिन मौका पाकर इसने अपने बेटे को ले जाकर जंगल में अपने हाथों बलि का बकरा बना दिया, और जब इसकी पत्नी ने सारा राज इससे जाहिर किया तो इसने अपनी पत्नी को भी मौत के घाट उतार दिया। सारा इल्जाम मेरे सर पे लगा दिया और मुझे जान से मारने के लिए उसी वक्त ये महलों की तरफ भागा। लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि उसी समय हम शिकार खेलने गए थे और उसी जंगल में इसकी पत्नी की लाश मिली, लेकिन इसका बेटा मुझे जीवित हालत में मिला। बड़ी लंबी कहानी है पिताजी, पहले इन हरामजादों को इनके किए की सजा मिल जाए, उसके बाद फिर। सेनापति जी, हमने सुना है कि तुम्हारी बहन राखी का भी कत्ल हो गया। मैं तो पता नहीं लगा पाया कि कौन है कातिल। बलबीर सिंह, बोल मेरी बहन को किसने मौत के घाट उतारा? बोल। तुम्हारी बहन को मैंने नहीं मारा। हाँ, इतना जरूर जानता हो कि तुम्हारी बहन खुद आत्महत्या करके मरी है। सेनापति जी, तुम्हारी बहन खुद आत्महत्या करके मरी है, मैं उसे नहीं मारा हूं। मौत का कारण तू है, तेरी वजह से मेरी बहन ने अपनी मर्यादा बचाने के लिए इस दुनिया से चली गई। हरामजादे बलबीर सिंह, जब तू अपने बेटे का नहीं हुआ, अपनी पत्नी का नहीं हुआ, तो तू किसी का नहीं हो सकता। हरामजादे। महाराज, यही खूनी कातिल ढूंढे पड़े, हम साधु थोड़ो हैं। दरबार के वही सिपाही महाबली हैं महाराज। हाँ महाराज, क्यों रे बलबीर, राम खोर, उस दिन को तू भूल गया? मेरे पास आया था, गिड़गिड़ा रहा था, भूखा प्यासा घूम रहा था। तेरी हालत को देखकर
मैंने तुझे मंत्री का पद दिया और मेरे कारागर राज में तू सब तहस नहस कर दिया। जीजा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में आकर धन दौलत के हविष में मैं इतना मतलबी बन गया कि मैं अपनी बहन के घर को ही बिगाड़ दिया। जीजा जी बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आज पछता रहा हूँ जीजा जी। अपनी गलती का पश्चाताप यहाँ नहीं बल्कि वहाँ करना। गलती मानो, आपस में समझो, मंत्री चले। चल आगे। तू कौन है? कौन है तू? हम मंत्री हैं, राज के मंत्री बिहारी सिंह जी, महामंत्री बिहारी सिंह। तो सिपाही से मंत्री बन गया है? मंत्री हरामखोर। वो कहावत है ना कि आदत जात स्वभाव न छूटे, और टांग उठाए के। और ये साले दुनिया सुधर गई, दुनिया सुधर गई, लेकिन आधी छूट वाले नहीं सुधरे। चल साले का बड़ा उतार। साले बिहारी सिंह कहला रहे हो कहे? अगर मामला गड़बड़ हो तो हम निकली ही से। साहब नहीं कहा तो साले हम बिहारी ओए और तुम ये तुम मंत्री हो ना? ये को बना जात रहे महाराज। ये महाराज है। अब जाओ महाराज सर्विसिंग तुम करो। महाबली ला ये लियो। सुन, अब तुझे इसके कपड़े उतारने हैं। इनके? हाँ ठीक है। बलबीर सिंह, चलो। याद करो जिस हालत में तुम यहाँ आए थे, फटे कपड़ों में, आज तुम्हें उसी हालत में छोड़ेंगे। उतारो ये शाही वस्त्र, पहनने के काबिल नहीं हो। ऐसा ना करो। ये शाही वस्त्र का जीजा जी ऐसा नहीं है हराम। नहीं नहीं
महाराज कहाँ चली गई थी? आओ बेटी। परिस्तान गई रही। परिस्तान? हाँ, वो वहाँ का राजा चिंगाली है ना, हाँ बेटी। उसने माँ का हरण करवा लिया। मैं लेकर आया हूँ। वाह बेटी। और ये यूँ आई है। ये भी साथ आई है। ठीक है, समझ गया। आ बेटी। आओ सिंधराज। और चंद्राज, जिस तरह हमारे तारागढ़ राज के तुम एक सेना नायक थे, उसी तरह एक तुम सेना नायक बन करके रहोगे और हमारे देश की रक्षा करते रहोगे। हेलो।